जमीन पर उतरकर हमास के आतंकियों को एक एक कर खत्म करना होगा। यानी कि अब तक एयर अटैक किया जा रहा था, मिसाइल अटैक किया जा रहा था, लेकिन अब इजराइल की सेना ताबड़तोड़ गाजा पट्टी में एंटर कर जाएगी और जमीन पर एक एक आतंकी को पकड़ पकड़ कर निशाना बनाया जाएगा। यानी मैन टू मैन, आमने सामने की ये लड़ाई होगी। अक्सर आपने दो मुल्कों में जब युद्ध होता है तो सेनाओं के आमने सामने की लड़ाई देखी होगी, लेकिन यहाँ इस बार इजरायली सेना, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल दमकम सेनाओं में से एक मानी जाती है, उसके सामने हमास जैसे आतंकी होंगे और आतंकी संगठन के लोगों को पकड़ पकड़ कर हमला करने की रणनीति इजराइल ने बनाई है। वहीं हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने बहुत तगड़े प्लान तैयार किए हैं और कह दिया है कि जब तक इजराइल हमले करता रहेगा, जब तक पूरी तरीके से गाजा पट्टी का नामो निशान न मिट जाए। इजरायली सेना बड़ी तैयारी में इसी के लिए जुट गई है, प्लानिंग पूरी हो चुकी है। इजरायली सेना अब गाजा में घुसकर कैसे हमास के जो आतंकी हैं उन्हें मारना चाहती है, इसकी तैयारी में वो लगे हुए हैं। हवा के बाद अब जमीन से प्रहार किया जाएगा। आप सोचिए कि लगभग 360,000 रिजर्व सैनिक जो हैं, 360,000 सैनिकों को न सिर्फ इजराइल से बल्कि विदेशों में भी जो थे उन्हें बुला लिया गया है। सरकार के इशारे के बाद ये एक्शन जो है इसे अंजाम दे दिया जाएगा और सरकार के बस इशारे भर की देर है। गाजा पर इजराइल के एयर स्ट्राइक तो लगातार जारी हैं ही, लेकिन अब जमीन पर उतरकर उसके आतंकियों को मारने की तैयारी में इजरायली सेना है और प्लान पूरा हो चुका है। सैनिक तमाम तैयार हैं, न सिर्फ इजराइल में बल्कि विदेशों में भी रहने वाले इजरायली, क्योंकि देखिए इजराइल में ये बेहद अहम है कि हर एक सिटीजन को वहां पर सेना की सीख दी जाए और कुछ सालों का प्रैक्टिस दिया जाए। ऐसे में सबके पास ट्रेनिंग होती है युद्ध के हालात से निपटने की। और गाजा में अब हमास के जितने ठिकाने हैं, एयर स्ट्राइक से तो उन्हें बर्बाद किया गया, लेकिन जितने आतंकी टनलों में, सुरंग में घुसकर अपनी जान बचा रहे हैं, उनकी खैर नहीं, क्योंकि इजराइल ने इसके लिए जमीन पर उतरकर अटैक की तैयारी कर ली है। इस बीच बड़ी खबर